ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नवोदय जमुन निवासी साथी, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता है। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है जिसमें हमने 200 से ऊपर एपिसोड कर चुके हैं और सच से भरपूर हमारा प्रोग्राम होता है और नए से नए टॉपिक को हम छूने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक करें और यूट्यूब चैनल भी इसको लाइक करें। साथियों, तो आज हमारा जो मकसद है एक नई चीज़ बताने का है। जो चीज़ हम ढूंढते हैं अपने ध्यान से, अपने मन से, अपने दिमाग से, वो आप सभी के सामने रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों तक भी वो ज्ञान पहुँचे, ताकि उससे आप सीख कर कुछ ज्ञान आगे बढ़ें और कुछ न कुछ सीख कर अपने ज़िंदगी में उसको अपनाएं। तो आज हम बात करेंगे सच गुणों का समुद्र है। सच गुणों का समुद्र है, इससे बहुत सारे दरिया गुणों के बह रहे हैं। तो ये कौन कौन से दरिया हैं गुणों के जो दुनिया में सागर बह रहे हैं? सच गुणों के समुद्र का सागर है, मतलब ये कह सकते हैं कि सच गुणों का समुद्र है। तो ये कौन कौन से जो है सागर निकल रहे हैं इससे, सच से, तो इस पर हम बात करेंगे। तो हम बात करना चाहते हैं कि सच गुणों का समुद्र है जिसमें से अनेकों प्रकार के गुणों के सागर बहकर दुनिया को फायदा पहुंचाकर फिर वापस उसी समुद्र में मिल जाते हैं। जानिए कैसे। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो कुछ भी नजर आ रहा है, वह सारा का सारा रब के हुक्म के अंदर घूम रहा है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है। जैसे कि हवा, धरती, चांद, सूर्य, तारे, जो कुछ भी नजर आ रहा है सब रब के हुक्म में घूम रहे हैं। जैसे समुद्र से बहुत सारे सागर बहकर विश्व के सभी इंसानों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, धरती को फायदा पहुंचाकर फिर वापस आकर समुद्र में समा जाते हैं, वैसे ही सच से भी बहुत सारे गुण रूपी सागर बहकर लोगों को फायदा पहुंचाकर फिर वापस सच में आकर समा जाते हैं। जैसे कि नंबर 1, उदाहरण के तौर पर अध्यात्म रूपी सागर, ज्ञान रूपी सागर, विज्ञान रूपी सागर, स्वाभिमानी रूपी सागर, परम सुख रूपी सागर, यानी कि ये जिसने हम नाम दिए हैं ये सागर का एक रूप है। मतलब अलग अलग तरीके से ये बह रहे हैं, तो इसको हमने पहचानना हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। बाद में बताएंगे किसकी बस की बात है। इन गुणों के सागरों की व्याख्या इस प्रकार करेंगे, जैसे कि अध्यात्म रूपी सागर, जब माता पिता द्वारा अपने बच्चों को सच्ची सच्ची कहानियाँ सुनाई जा रही हों, जब सच्चे महापुरुषों के जीवन की रहस्यमयी कारनामे सुनाए जा रहे हों, सच बोलना और ईमानदारी से काम करना सिखाया जा रहा हो, तो समझ लेना उनकी जिंदगी में अध्यात्म रूपी सागर बह रहा है। ज्ञान रूपी सागर, सच्चे महापुरुषों के द्वारा सच्चाई, ईमानदारी, सब्र, संतोष, इंसानियत, प्रेम, सद्भावना, अपनापन, इन सभी का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो समझ लेना कि ज्ञान रूपी सागर बह रहा है। विज्ञान रूपी सागर, जब वैज्ञानिकों के द्वारा दुनिया के अंदर आविष्कार किए जा रहे हों और नई से नई खोज करके इस ब्रह्मांड के बारे में बताने की कोशिश की जा रही हो, तो समझ लेना कि विज्ञान रूपी सागर बह रहा है। स्वाभिमान रूपी सागर, जब इंसान निडर होकर स्वाभिमान से जीते हैं और दूसरों को भी निडर होकर जीना सिखाते हैं और हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, तो समझ लेना स्वाभिमान रूपी सागर बह रहा है। परम रूपी सागर,
जिन इंसानों को परम सुख मिल जाता है उनके जीवन से इंसानियत, समानता, भाईचारा, अपनापन, दयालु, परोपकार, विद्वता, समझदारपन, गुणवान, सुजवान, महान और प्रेम, यही गुण उनके जीवन से नजर आने शुरू हो जाते हैं तो तब समझ लेना कि उनके जीवन में परम रूपी सागर बह रहा है। यानी कि हम जो व्याख्या कर रहे हैं जिस बात की, हमारा हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ये ज्ञान जो बहता है, हवा भी बह रही है, चल रही है, इसको कौन जानता है। हवा दौड़ रही है, पानी भी चल रहा है, हमने उसी रूप में इसको लिया है ताकि ये बात समझ में आ जाए कि जब जब ज्ञान चलता है, बहता है, तो वो है इंसान के थ्रू, आजकल तो मीडिया के थ्रू चल रहा है, लेकिन वो हम उसको अब फैलाया भी बोल सकते हैं, बह भी रहा है। तो हम जब समुद्र की बात कर रहे हैं तो समुद्र से बहुत सारे दरिया बहते हैं, इसलिए हमने इसको बहने का नाम दिया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये 5 प्रकार के जो गुण सागर बह रहे हैं ये हम अपने शरीर की आंखों से नहीं देख पाएंगे। इन 5 सागरों को हम अपने दिमाग की आंखों से ही देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। यानी कि दिमाग की आंखें को मैंने जिक्र किया था पहले भी, दिमाग की आंखें खुली हैं। खुली हो तो सब कुछ नजर आता है, रब नजर आता है, सब कुछ हर जगह नजर आता है। जब दिमाग की आंखें बंद हो तो कुछ नहीं नजर आता। जिन इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ होगा वह इस रहस्य को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। जिन इंसानों के अंदर थोड़ा सच होगा, थोड़ा झूठ होगा, वह इस रहस्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो इंसान सच को सचमुच ही अपनाएंगे वह इस रहस्य को समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। जो इंसान सच के गुणों के 5 सागरों के हिसाब से दुनिया में काम करेंगे उनका नाम दुनिया में सदियों सदियों तक चमक जाएगा। यानी कि जो इंसान, अभी आपने देखा होगा जितने महापुरुष दुनिया में आए हैं उन्होंने सत्य पर आधारित काम किए हैं, जुल्म के खिलाफ लड़े हैं और उन्होंने जो काम किए हैं उनको दुनिया, जब तक ये दुनिया सब संसार रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा। उनका नाम को कोई दुनिया के अंदर से नहीं मिटा सकता, क्योंकि उनके साथ में खुदा का नाम है, अल्लाह का नाम है, वाहिगुरु का नाम जुड़ा हुआ है। और जहाँ पर वाहिगुरु का नाम जुड़ा हो उसको दुनिया से कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि वाहिगुरु को नहीं मिटा सकता तो उनको भी नहीं मिटा सकता। तो हमने नोट में लिखा, जिन 5 सच के गुणों के सागरों को मैंने जिक्र किया है यह मैंने अपने निजी बुद्धि के अनुसार जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसके हिसाब से लिखे हैं। गुरु और रब के हिसाब से सच से बेअंत गुणों के सागर बह रहे हैं। इन सागरों को सच्चे इंसान ही पहचान सकते हैं। तो बात यह है कि मतलब हमने जिस रूप में इसको दिया है, आप अगर थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं, अपने दिमाग से कुछ सीखना चाहते हैं, अपने दिमाग अगर ओपन है तो ऐसी बातें पकड़ में आएंगी। अगर दिमाग ओपन नहीं है तो ये बातें बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आएंगी, क्योंकि दिमाग जब ओपन होता है इंसान का तब इंसान जो है सच्चाई, ईमानदारी की बात रखते हैं और दयालुता और समानता, इंसानियत, ये आम चीज़ ये ऑटोमेटिक ही इंसान के अंदर आ जाते हैं। जब इंसान पूरी दुनिया से प्रेम करने लगता है तो समझ लेना कि उसकी दिमाग की आंखें खुल गई हैं। जब इंसान दुश्मनों को भी सबक सिखाने लगा है इस सच्चाई ईमानदारी का, तो समझ लेना दिमाग की आंखें खुल गई हैं। जब इंसान समझ लेना कि जब इंसान एक समान सबको मोहब्बत करने लगा तो समझ लेना कि दिमाग की आंखें खुल गई हैं। बात यह है कि सच को परखना और सच को समझना, सच को परख कर उसमें से ज्ञान निकालना, बातों से ज्ञान निकालना, ये समझना कि दिमाग की आंखें खुली हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों तक सच जाए और जो हम ढूंढते हैं प्रकृति से उसको हम आप सभी के सामने रख देते हैं। गुरु की बख्शिश से जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने नीचे लिखा है इसमें कि मैंने जो अपना नाम दिया है कि निजी अनुभव के अनुसार, यानी कि ये मेरा अनुभव है। ये गुरु ने जितनी बख्शिश करी है उतना ही अनुभव है। अभी गुरु की फुल बख्शिश हो जाएगी, इससे ज़्यादा अनुभव हो सकता है,
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने अनुभव के अनुसार ये बोल रहा, नहीं, ऐसा नहीं। जितना गुरु ने मुझे बख्शिश करी है उस ज्ञान की, ये गुरु का ज्ञान, जहाँ तक गुरु का ज्ञान अनलिमिटेड है। गुरु का ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। गुरु का ज्ञान पूरे ब्रह्मांड की सोझी रखता है। लेकिन मुझे गुरु ने ज्ञान बख्शा है, उतनी ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो जो गुरु ने बुलवाया है वो हमने बोल दिया है, और आने वाले वक्त में जितना वो गुरु साहब बुलवाएंगे उतना बोलते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो दिमाग में आती हैं बातें वो हम आप सभी के सामने रख देते हैं। उससे आप लोग क्या सीख रहे हैं और क्या जान पा रहे हैं, ये तो आप सभी देख पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन बातों से कुछ सीख रहे होंगे, कुछ समझ रहे होंगे। जिनको इस बातों में इंटरेस्ट है, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं सीख करके, तो हमारा नंबर इस पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, आप सभी देख सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं और कुछ नए ज्ञान की बातें कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ बकवास मारते हैं, किसी को ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ अपनी बात बोलते हैं, किसी और की सुनते नहीं हैं, तो वो हमारा जो है डिस्कस, हमारा प्लेटफॉर्म खुला है। हमारा वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल चलता है, तो जब मर्जी आकर के डिबेट कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। विचार करना गुनाह नहीं होता। विचार करना मतलब सवाल करना कोई गुनाह नहीं है। सवाल करना का मतलब है विकास हो रहा है। अगर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो समझो विकास नहीं है। सवाल है तो जवाब भी है, और जवाब है तो कोई फिर जो अगर सवाल नहीं है यानी कि विकास नहीं है। तो याद रखें, सवाल करें और अपने खुद का विकास खुद करें। थैंक यू सबका, और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। सच एक बात बताना हम चाहते हैं सभी को, हमारा इसमें ज्वाइन बटन भी है। जितना भी कोई डोनेशन देना चाहता है वो प्लीज़ इसमें हम आप लोगों के हिसाब से जो हम काम कर रहे हैं वो उसके हिसाब से आप डोनेशन दे सकते हैं। और अगर कोई हमें स्पॉन्सर करना चाहता है प्रोग्राम का, किसी भी प्रोग्राम को, हमारा नंबर चल रहा है व्हाट्सअप नंबर, तो डोनेशन इसमें आप अपने हिसाब से दीजिए, क्योंकि बिना डोनेशन के मीडिया नहीं चलते हैं। मनवादी करोड़ों करोड़ों रुपए लगाकर डोनेशन अपना मीडिया चला रहे हैं। हमारे पास, हम अपने जेब से कब तक चलाएंगे? तो पैसे बड़े मुश्किल से मिलते हैं और हम चला रहे हैं अपनी जेब से, लेकिन गुरु की बख्शिश से हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। बिना सहयोग के कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बिना सहयोग बड़े बड़े मीडिया में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ लाखों में खर्च कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी हमारा सहयोग देंगे और इस मीडिया को आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई एज ए होस्ट, एज ए एंकर के काम करना चाहते हैं हमारे साथ में, कोई मराठी हो, गुजराती हो या कन्नड़ हो, तो हमारे साथ में कर सकते हैं। हमारा नंबर चल रहा है इस पर, वो स्क्रीन पर, आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू।